क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, आपका जो 6 जनवरी का विज्ञान का एकदम रियल पेपर आ चुका है। इसका सॉल्यूशन पूरा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, 1 से लगाकर 22 प्रश्न तक का। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अब आपको 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? तो वो है नमक। आवोगाद्रो स्थिरांक है तो 6.022 और 10 की घात 23। एटॉम शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने इसका प्रयोग किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की भैया? तो कोशिका की जो खोज थी वो तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और लेकिन कोशिका के केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है तो किसके द्वारा? देखिए, जा से जल, याद रखिएगा, जीवन भर याद रहेगा आपको। जल का परिवहन जो है वो कौन करता है? जाइलम। क्या करता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? फा से फल और फा से भोजन, यानी फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा? उसमें फल का कार्य करेगा, यानी पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? भोजन को स्थानांतरण फ्लोएम, और जाइलम पानी। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है वेग। ये परिभाषा है वेग की, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगला जो है आपका वहाँ है जड़त्व की माप। जड़त्व की माप है तो क्या है जड़त्व की माप? द्रव्यमान। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसकी कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 7 नंबर आपको इसको मिलेंगे। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। विलयन एक रिक्त स्थान होता है तो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? न्यूटन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। तो आप सिंपल सा जेम्स चैडविक जगह पे चैडविक भी लिख सकते हो, पूरा नाम है जेम्स चैडविक। पादप कोशिका की भित्ति रिक्त स्थान की बनी होती है तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है भैया? सेल्यूलोज की। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं रिक्त स्थान नहीं होती है। मतलब रिक्त स्थान क्या है, किस तरह की नहीं होती? विभाजित नहीं होती। जो स्थायी ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो, मतलब उसका विस्थापन कैसा कर दिया? शून्य, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी कैसा होगा? शून्य ही होगा। ध्वनि मापन की इकाई, ध्वनि मापन की इकाई है डेसिबल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 3 में आएगा सही जोड़ी 8 नंबर की। तापमान का मात्रक, तो तापमान का मात्रक का सही मिलान हो जाएगा आपका केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन, कार्बन का जो संकेत होता है वो होता है सी। केंद्रक, देखिए यहां पर देखिएगा चौथे का जाएगा केंद्रक। केंद्रक क्या करेगा? कोशिका नियंत्रण कक्ष होगा, चौथा हो गया। आंख की पलक, जो हमारी आंख की पलक होती है ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, तो ये हो गया 5वां। शुद्ध जल, सॉरी, दूध में शुद्धता की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है कि कोई मिलावट है या नहीं है, ठीक है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 7वां। और अंतिम बचा है अश्वशक्ति, तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, तो ये हो गया आपका 8वां, ठीक है भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो इसमें देखिएगा
एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे आसपास द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है, मतलब जो द्रव्य है वो कितनी अवस्था में विद्यमान है, तो वो 3 अवस्था में विद्यमान है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो यहां पर जाएगा 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो एक ही प्रकार के कणों से बनने वाला पदार्थ रहता है शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनेगा CaOH2। ठीक है, तो ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, इसका दूसरा नाम होता है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये होता है बुझा हुआ, सॉरी ये बुझा हुआ है जो पानी डालने के बाद में बनता है, जो हम बाजार से लाते हैं जिसमें, ठीक है, वो जो गर्म रहता है जिसमें पानी डालते हैं तो वाष्प निकलती है, यानी कि वहाँ उबलने लगता है, तो वो होता है बिना बुझा हुआ, और ये बुझने के बाद होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, तो 1.6 इंटू 10 की घात, ठीक है, -19 कूलाम ऋण आवेश। पांचवा देखते हैं कि वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहेंगे, तो देखिए इसकी जो कमी कहलाती है वो कहलाती है मंदन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका मंदन। ठीक है, और ये हो गया आपका छठे का आंसर कि 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं, तो कहलाता है अंतरा फसलीकरण। कुक्कुड़ पालन में किसकी उन्नत नस्लें विकसित की जाती है, तो भैया कुक्कुड़ पालन का मतलब तो मुर्गी, और क्या सीधी सीधी बात है, तो मुर्गी पालन या मुर्गी की उन्नत नस्लें विकसित की जाती है। ध्यान से समझिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा देनी है, उदाहरण भी देना है, गलनांक और कथनांक में अंतर बताने हैं, कोलाइड के 2 गुणधर्म आपको बताने हैं, और मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को के 2 उदाहरण देना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी है। देखिए इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, इसको जितने प्रश्न के उत्तर देखिए आपको आते हैं उन्हें कवर कर लीजिएगा, जो जो नहीं आते हैं उन सभी का अगले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन भी आएगा, लेकिन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले देखते हैं, कैथोड किरणें के कोई 2 प्रमुख गुण लिखने हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखने हैं, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, रंध्र के क्या कार्य है, कोई 2 कार्य आपको बताने हैं, हृदयक पेशी का नामांकित चित्र बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 11, रेखित और आरेखित पेशी में अंतर, पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं, सदिश राशियों की परिभाषा देनी है, उदाहरण भी देना है, मंदन को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक भी लिखिए, बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखना है, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वीय नियतांक g में अंतर बताना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा उसके अनुप्रयोग, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है, कोई 3 अंतर आपको देने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, लेकिन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको मैं याद भी आपको करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, सारों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए व्यंजक भी आपको बताना है, हरी खाद, देखिए हरी खाद क्या है, इसके लाभ आपको बताने हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए,
निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम आपको देने हैं, भुजा हुआ चूना का, ठीक है, इसके सूत्र लिखने, यानी कि सीधी सी बात है, और चाल और वेग में कोई 4 अंतर बताने हैं, दूरी और विस्थापन में भी कोई 4 अंतर है, और अंतिम जो प्रश्न है आपका 22वां है वो है पराध्वनि के अनुप्रयोग, कोई 4 अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 22 तक के क्वेश्चन है उनको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे, क्योंकि 3 नोटिफिकेशन से ज़्यादा यूट्यूब नहीं देता है, और एक दिन में कम से कम 10 वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, तो नोटिफिकेशन नहीं भी आती तो चैनल पर जाकर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।